भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य करने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश को सभी देवताओं में अग्रणीय रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता निष्ठा टीवी कार्यक्रम भारतीय संस्कृति पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश के विषय में। भगवान शिव और भगवती पार्वती के पुत्र गजानन 4 हाथ, 1 दांत, बड़ी सी तोंद, 3 आँख और ललाट पर अर्धचंद्र धारण करते हैं तथा हाथी का सिर इनके स्वरूप को विशेष आकर्षक बना देता है। मोदक अर्थात लड्डू इनका प्रिय भोजन है। शिव के गणों के नायक गणपति या गणाधिपति या विनायक कहलाते हैं। भगवान गणेश शीघ्र लिखने के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत में इस बात का संदर्भ मिलता है। अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। गणपति जी के अन्य प्रसिद्ध नाम हैं गणाधिप, एकदंत, विघ्नहर्ता, विघ्नराज, विनायक, देवमातुर, हेरम, लंबोदर, गजानन, विघ्नेश, गजासे, पशुपाणि, शूर्पकर्ण आदि। इनका एक नाम आखुंगा भी है, यानी मूषक वाहन, क्योंकि चूहा इनका वाहन है। दीपावली पर्व के समय भारत एवं देश विदेशों में हिंदू धर्मावलंबी परिवारों में महालक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश का पूजन होता है। भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य और अदृश्य सभी संपत्तियों, सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री साक्षात नारायणी है। भगवान श्री गणेश सिद्धि बुद्धि के और शुभ लाभ के स्वामी तथा सभी अमंगलों तथा विघ्नों के नाशक है। ये सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ऋषि बादरायण भगवान वेदव्यास ने महाभारत स्वयं बोलकर इन्हीं से लिखवाया था। गणेश केवल भारतीय देवता नहीं है। जावा, बर्मा, चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों में भी विभिन्न नामों से भगवान गणपति की पूजा की जाती है। विद्वान गणपति बाप्पा को कृषि का देवता भी बताते हैं। उनके मतानुसार गणेश भगवान के बड़े बड़े कान, सूप के और 1 दांत फल का प्रतीक है। यह भी अनुमान लगाया जाता है कि आरंभिक गणराज्यों में गणपतियों के संबंध में जो भावना थी उसी के आधार पर देवमंडल में भी गणपति की अवधारणा प्रतिष्ठित की गई। एक कल्पना यह भी है कि प्राचीन काल में शिव भूटान के शासक थे, तब भी वह भूतनाथ भी कहलाते हैं। भूटानी लोग गजमुख का मुखौटा लगाते थे। इसी कारण से शिव पुत्र गणेश की गजानन के रूप में मान्यता है। भगवान गणेश गजानन क्यों है, इस बारे में ब्रह्मा वैवर्त पुराण के गणेश खंड में एक श्लोक मिलता है। गणेश का हाथी का सिर होने के संबंध में ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार पार्वती के कहने पर जब शनि के बालक का सुंदर चेहरा देखा तो उसका सिर कट गया। व्याकुल पार्वती की सांत्वना के लिए जो जीव सर्वप्रथम मिला उसका सिर गणेश को लगा दिया, इसलिए गणेश का स्वरूप गजानन है। अन्य पुराणों में दूसरे प्रकार की कथाएं भी मिलती है। जब स्नान कर रही पार्वती के पास द्वार पर पहरा देते हुए गणेश ने भगवान शिव को नहीं जाने दिया तो शिव ने उसका सिर काट दिया। बाद में पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम मिले जीव हाथी का सिर लगा दिया। इसी प्रकार गणपति के दांत के टूटने के संबंध में भी ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कथा मिलती है कि एक बार परशुराम शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए। शिव शयन कक्ष में थे और गणेश द्वारा रक्षा कर रहे थे। परशुराम भीतर जाना चाहते थे पर गणेश ने उनको रोका। इस पर हुए संघर्ष में गजानन ने परशुराम को अपने दांतों से उठाकर पटक दिया। परशुराम ने शिव का दिया परशु उन पर चलाया। गणेश अपने पिता के दिए अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, अंततः उसे परशु को उन्होंने अपने दांत पर ले लिया जिससे वह टूट गया। वराह पुराण एवं स्कंद पुराण में भी भगवान गणेश की अनेक कथाएं प्राप्त होती है। स्कंद पुराणों
के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का अवतार हुआ है। इसलिए इसी दिन हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है। भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्थी को गणाधिप गणेश की पूजा की जाती है। इसे शिव चतुर्थी कहते हैं। माध्य शुक्ल चतुर्थी की पूजा शांता चतुर्थी कहलाती है। यदि उस दिन मंगल हो तो उससे सुखा चतुर्थी कहते हैं। यह पूजा 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन अथवा अनंत चतुर्दशी तक की जाती है। अंतिम दिन गाजे बाज के साथ गणपति की मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं। जिस प्रकार बंगाल में दुर्गा पूजा का, उड़ीसा में रथ यात्रा का, दक्षिण भारत में पोंगल का महत्व है, ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का भी राष्ट्रीय और धार्मिक महत्व है। सामुदायिक रूप से गणेश उत्सव मनाने का आरंभ मध्य युग में मराठा शक्ति के उदय से हुआ था। बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोकमान्य तिलक ने जनचेतना और सामाजिक पुनरुत्थान के लिए उसे व्यापक आधार पर संगठित करना आरंभ किया। अब यह उत्सव 1 सप्ताह तक प्रतिवर्ष पूजन, कथा, व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। शुद्धि, बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि के प्रदाता भगवान गणेश सिद्धि विनायक के नाम से लोकप्रिय है। मोरेश्वर, काशी, प्रयाग, राजनगांव, विजयपुर, लेहयाद्री, पदमालय, राजूर, कुंभकोणम आदि भारत के 21 गणपति क्षेत्र सुप्रसिद्ध है। आधुनिक काल में भी भारत के कई नगरों और महानगरों में गणेश मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर खास है। विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश को आदर एवं श्रद्धा के साथ श्रद्धालु गणपति बाप्पा कहकर बुलाते हैं। तुलसीदास जी लोक भाषा में गणपति की वंदना करते हुए कहते हैं। ये तो थी जानकारी भगवान श्री गणेश के सर्वप्रथम पूजे जाने की। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारतीय संस्कृति के अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।